नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया और इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस समारोह था बहुत कई मायनों में अभूतपूर्व था। ऐसा भारत के इतिहास में स्वतंत्रता दिवस कभी मनाया नहीं गया था। कहने के तो ये 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह था, इसलिए इतनी तैयारियों से मनाया गया, लेकिन उससे पहले भी तो 10वां होगा, 50वां होगा, लेकिन इस तरह से जो मनाया गया ये अभूतपूर्व था। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना थी कि हर घर तिरंगा फहराया जाए, वो सफल रहा। हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, आप जहाँ कहीं भी निकले होंगे आपको तिरंगा ही तिरंगा दिखा होगा, कुछ एक्सेप्शंस छोड़ के कि कुछ घरों पे नहीं होगा, लेकिन अधिकतर घरों पे था तिरंगा। और पार्टी लाइन से हट के, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी पार्टी से संबंधित हो या टीएमसी से हो, हर घर पे जो है तिरंगा इस बार देखा गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और एक तरह से ये मोदी जी की लोकप्रियता को रेखांकित करता है। और सोशल मीडिया पे यह भी चलने लगा कि मोदी जी को किसी सर्वे की आवश्यकता नहीं है, वो बीच बीच में इस तरह का टास्क देके लोगों को अपनी लोकप्रियता को चेक करते रहते हैं, सर्वे करते रहते हैं। यहाँ तक कि जो मोदी जी के धुर विरोधी हैं, जैसे कि रामचंद्र गुहा हैं, करण थापर हैं, उन लोगों का भी मानना है कि मोदी जी ह्यूमन हिस्ट्री में लार्जेस्ट पर्सनैलिटी कल्ट हैं। उनसे बड़ा पर्सनैलिटी कल्ट मनुष्य के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। तो आते हैं अब इस चीज़ पे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मोदी जी को सबसे अलग करती है, जो मानव सभ्यता के इतिहास में मोदी जी को लार्जेस्ट पर्सनैलिटी कल्ट बनाती है। वो चीज़ है कि मोदी जी अपने स्वार्थ से या किसी के भी स्वार्थ से ऊपर देश के देशवासियों का हित रखते हैं। राष्ट्रहित सर्वोपरि, उसके बाद ही कुछ आता है। तो एक बहुत बड़ी बात है। कभी अभी वैसे ही समाचार आया है जो इसी ओर संकेत करता है कि मोदी जी कितने कष्ट सहते हैं, कितनी आलोचनाओं को झेलते हैं, लेकिन राष्ट्रहित से कभी समझौता नहीं करते। ये खबर है, एक बड़ी कंपनी है फार्मा की, फाइजर, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, उसका पूरा कार्टेल चलता है और वो लोग जो है डिसीजन पॉलिसीज़ को चेंज कर देती हैं कई सारी देशों की। इतनी पावरफुल कंपनी फाइजर, जिसने कोरोना वैक्सीन भी बनाई थी, उसके बारे में एक रिपोर्ट आई है, अमेरिकन मैगजीन में ये रिपोर्ट छपी है कि फाइजर का जब ट्रायल हुआ था प्रेग्नेंट महिलाओं पे, तो उसमें से आधी से अधिक महिलाओं का मिसकैरेज हो गया। मतलब जो भी गर्भवती महिलाएं थीं उन्होंने फाइजर की वैक्सीन ली और उनकी बेबी का मिसकैरेज हो गया, और मतलब उनको बच्चा नहीं हुआ, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ गई। तो एक बहुत बड़ी खबर है। अब इसको ऐसे जोड़ के देखिए कि जब फाइजर की वैक्सीन नई आई थी 2020 दिसंबर के शुरू में, तो कैसे जितने भी विपक्षी दल के नेता थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे पूरी आम आदमी पार्टी हो, या जो लेफ्ट लिबरल गैंग्स में आते हैं जैसे चेतन भगत है, रोहिणी सिंह है, ये लोग पूरा जोर लगा रहे थे कि भारत की जो सरकार है, क्यों नहीं वो फाइजर के वैक्सीन को मान्यता दे रही है, क्यों नहीं वो हम भारत के लोगों को फाइजर की वैक्सीन लगवा रही है। फाइजर और मोडेर्ना बहुत ही ज़्यादा इसके पीछे जो है लॉबिंग हुई थी करने के लिए, लेकिन मोदी जी अड़े रहे हैं। जो उस समय के हेल्थ मिनिस्टर थे मनसुख मांडविया, वो अड़े रहे हैं कि नहीं, हम नहीं लगाएंगे। इनका तर्क ये था, मोदी जी का ये तर्क था, भारत सरकार ये कह रही थी कि यदि फाइजर को हम अनुमति देते हैं तो हम अपने शर्तों पे देंगे कि यदि फाइजर वैक्सीन लगाने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है, किसी की जान जाती है या कुछ भी इस तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसा कि उन गर्भवती महिलाओं पे हुआ, तो फाइजर उसके लिए जिम्मेदार होगा और उसकी भरपाई करेगा, उसका हर्जाना देगा। इस तरह की बात भारत सरकार कह रही थी और फाइजर टिका था कि नहीं, हमें इससे मुक्त रखा जाए, कुछ भी होगा तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये बात थी, इस बात को लेकर रुका हुआ था। और राहुल गांधी हो गए या आम आदमी पार्टी के जितने नेता थे, वो सभी चाहते थे कि फाइजर के शर्तों पे भारत सरकार जो है उनको अनुमति दे दे फाइजर को भारत में वैक्सीन लगाने की, लेकिन भारत सरकार ने ये चीज़ किया नहीं। और आज जो है भारत की आप स्थिति देख लीजिए और विश्व के अन्य देशों की स्थिति देख लीजिए, क्या है, कितना अच्छा भारत का मैनेजमेंट रहा। सबसे अधिक मौतें कोरोना से, कोविड से हुई हैं अमेरिका में, जहाँ की ये कंपनीज़ हैं, फाइजर है, मोडेर्ना है। कितनी मौतें हुई यहाँ पे? 10.5 लाख मौतें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई। जनसंख्या है 33 करोड़। भारत में लगभग 5 लाख की मौतें हुई, जनसंख्या है 2020 के डाटा के अनुसार 138 करोड़। ब्राज़ील में 7 लाख, मतलब भारत से अभी अधिक, और जनसंख्या केवल 21 करोड़ है। फ्रांस में 1.5 लाख मौतें हुई, जनसंख्या केवल 7 करोड़। जर्मनी में 1.5 लाख मौतें हुई
और जनसंख्या है 8 करोड़। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि जो मोदी जी का मैनेजमेंट है कोरोना को लेके, और जो 2 भारतीय वैक्सीन लगाई गई कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वो कितनी ज़बरदस्त रही। और यदि फाइज़र को मोडेर्ना को अनुमति देनी होती तो मोदी जी को तो फ़ायदा हो ही सकता था, मोदी जी की पार्टी को फ़ायदा हो सकता था, क्योंकि इतनी बड़ी ये फार्मा कंपनीज़ हैं, करोड़ों का इनका टर्नओवर होता है, वैक्सीन लगाती, कुछ उसमें किकबैक्स मिल जाता तो 1000 करोड़ 2000 करोड़ 10,000 करोड़ इतना तो मिल ही जाता। अब जैसे राजीव गांधी के समय पे बोफोर्स घोटाला हुआ तो कैसे डिफेंस डील कैसे होते थे कि यदि 10,000 करोड़ की डील है तो 10% ले लिए तो 1,000 करोड़ मिल गया, या 5% भी लिए तो 500 करोड़ की डील हो गई, मतलब 500 करोड़ आपको रिश्वत मिल गई। बोफोर्स घोटाला हो गया, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले हो गए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो इस तरह की चीज़ें रुक गई हैं। और यदि मोदी जी चाहते या कोई और सरकारें होती तो उनको अनुमति देती और किकबैक्स में अच्छा खासा पैसा अपना बैंक बैलेंस अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बना के जाते। तो यही एक कारण है कि मोदी जी पे जनता का विश्वास बना हुआ है। मोदी जी ताली थाली बजाने के लिए भी कह देते हैं तो लोग बजाने लगते हैं। उस समय सबको समझ में नहीं आया था कि ताली थाली का क्या उद्देश्य है, क्यों बजवा रहे हैं, शंख क्यों बजवा रहे हैं। कोई बोला कि शंख बजाने से फ्रीक्वेंसी होती है, कोरोना चला जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप सभी को ये बात पता है कि कोई भी कोरोना जिस तरह से बीमारी जो फैली हुई थी तो उसमें काफ़ी सारे लोग मरे, और वो इसलिए नहीं मर गए कि कोरोना के कारण मर गए, वो इसलिए मर गए कि भावनाएं जो है वो अपने अंदर ही हार मान चुके थे, क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी है वो भावनाओं का पुतला है। महाभारत के युद्ध में भी जब द्रोणाचार्य जी को मारना था तो पहले ये बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, जो कि उनका पुत्र था। उन्होंने हथियार त्याग दिए, अंदर से टूट गए, उसके बाद उनको मारा गया। तो जो मनुष्य अंदर से टूट जाएगा उसका मरना सरल हो जाता है। कोरोना के समय यही हुआ, लोगों के अंदर जो है एक अवसाद घर कर गया था कि अब हम नहीं बचेंगे, नहीं जिएंगे, हमें कोई पूछ नहीं रहा है। एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि पूरे विश्व में हाय हाय कार मचा हुआ था। उस समय ताली थाली बजाना, एक संकेत करना कि हम जिंदा हैं, और वो जो एक वातावरण बन रहा था कि कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे, जो कुछ मीडिया वाले बनाने का प्रयास कर रहे थे, जो बरखा दत्त बनाने का प्रयास कर रही थी, जो शमशान घाटों पे लाशें जल रही थी, वहाँ से वो लाइव रिपोर्टिंग किया करती थी कि यहाँ पे लाशें जल रही हैं, इतने लोग मर गए, ये मर गए। तो ऐसे कई सारे लोग मर जाते थे कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कोई घर वाला उनको देखने नहीं जा रहा है, तो वो सोचते हैं हम जी किसके ले रहे हैं। तो उस भावना में कई लोग चल बसे। तो मोदी जी ने ये किया कि भैया ऐसा नहीं है, ताली बजाइए, थाली बजाइए, माहौल बनाइए कि हम जिंदा हैं और हम जिएंगे और हम जीतेंगे। और उसका बड़ा असर हुआ। इसीलिए भारत में आप देखिए हेल्थ सर्विसेज का इतना अच्छा हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी 140 करोड़ की लगभग जनसंख्या, और मृत्यु कितने लोग होते हैं? 5 लाख। अमेरिका में 33 करोड़ की जनसंख्या है, ज़बरदस्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और 10.5 लाख लोग मरते हैं। तो कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजी है उसका असर होता है, और इसलिए मोदी जी का जो प्रभाव है। बाकी जो WHO है या अन्य जितनी भी संगठन है विश्व के देश हैं, जैसे चाइना है, लगातार वो लोग प्रयास कर रहे थे कि भारत की जो देसी वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको कहीं ना कहीं डिस्क्रेडिट कर दिया जाए कि ये काम नहीं करती है। WHO ने तो काफ़ी समय तक कोवैक्सीन को मान्यता नहीं दी, उन लोगों ने फाइज़र को मान्यता दे दी, मोडेर्ना को मान्यता दे दी, जबकि लगातार उसके बारे में खबरें आ रही थी कि ये लोग के साइड इफ़ेक्ट हैं, ये हैं वो हैं। बाद में खबरों को दबा दिया जाता था, लेकिन खबरें आ रही थी। जबकि कोवैक्सीन के बारे में भी ऐसा कुछ भी नहीं आया था, और खबरें बना भी रहे थे, लेकिन वो कहीं सिद्ध नहीं हो रहा था। ये तो प्रेग्नेंट महिला को भी लगाने के लिए अच्छा था, लेकिन लगातार इस तरह की खबरें बनाई गई कि कोवैक्सीन खराब है, उसको मान्यता नहीं दी जाती। लेकिन मोदी जी को लगातार आलोचना हो रही थी, राहुल गांधी कह रहे थे कि लोग मर रहे हैं, आप वैक्सीन नहीं दे रहे हमारे बच्चों को, केजरीवाल इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन मोदी जी ने सबकी गालियाँ सुन ली, लेकिन देश के जो स्वास्थ्य है उससे खिलवाड़ नहीं किया, और फाइज़र को मोडेर्ना को अनुमति नहीं दी, और अंत तक जो है फाइज़र और मोडेर्ना भारत में नहीं आ पाई। और कुछ बाद में जो रसिया की कुछ वैक्सीन थी, स्पुतनिक वगैरह, थोड़ी बहुत अनुमति मिली, लेकिन फिर भी जो सरकारी रूप से जो वैक्सीन लगाई जा रही थी वो केवल कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही थी। सरकारी रूप से उनको लेके भारत सरकार ने नहीं लगाया।
और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो फाइज़र के सीईओ हैं, अल्बर्ट बोर्ला नाम है उनका, कि उनको भी कोरोना हो गया है, और जबकि वो फाइज़र की 4 वैक्सीन डोज ले चुके हैं, जिसमें 2 बार बूस्टर डोज भी हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है कोरोना हो गया। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि फाइज़र वैक्सीन हो या मोडेर्ना वैक्सीन हो या इतनी कारगर नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से मौतें हुई हैं ब्राज़ील में 21 करोड़ जनसंख्या और 7 लाख की मौतें होती हैं, और अमेरिका में, तो ये दिखाता है कि उतनी कारगर सिद्ध नहीं हुई है जितनी कोवैक्सीन और कोविशील्ड हुई हैं। और मोदी सरकार ने देश के लिए निर्णय लिया, डटे रहे, आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने जो देसी वैक्सीन विकसित की थी उसके लिए डटे रहे। और विश्व के जो देश हैं उनको ये भी पच नहीं रहा था कि भारत जैसा देश जो है हमारे सामने हाथ फैलाता था वैक्सीन जैसी चीज़ों के लिए, उसने अब अपना वैक्सीन बना लिया है और विश्व को, अन्य देशों को एक्सपोर्ट करा है। और एक डेटा ये भी है कि भारत जो है, जितने भी पूरे विश्व में वैक्सीन दिए जा रहे हैं उसमें 40% जो है भारत से वैक्सीन जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मोदी जी की जो एक तरह से जय जयकार है कि उन्होंने भारत की जनता को बचा लिया, नहीं तो काफ़ी सारे लोग मरते भारत में। जिस तरह से जनसंख्या का घनत्व है, जितनी अधिक भारत में जनसंख्या है, और फिर जो चाइना है या जो विपक्षी दल है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, उनको एक मौका मिलता है कि मोदी जी संभाल नहीं पाए, अफरा तफरी मच गई, और एक बड़ा गलत मैसेज जाता, और सरकार को पलटने के लिए और इस तरह की चीज़ें ये लोग चाहते भी थे, जो कि नहीं हो पाया। आज के अंक में इतना ही। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।